पाकिस्तान में चंद दहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मयार ज़िंदगी कम हुआ। पाकिस्तान ने तालीम और सेहत के शोबों में मुनासिब सरमायाकारी नहीं की। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% है। हुकूमत बाअसर कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुसाबिकत और पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई। IMF की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028-29 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाज़ा है। इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान है। IMF के कर्जे की 22 शराइत भी सामने आ गईं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ी करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। शराइत के मुताबिक पाकिस्तान जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा बनाएगा और इन खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को 2035 तक मरहलावार तरीके से ख़त्म किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम के लिए अपना मुसव्वदा कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम और जजेस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर क़ानून ने भी बार काउंसिल की तजावीज़ कमेटी में पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्वदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 दिन में मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्वदे से मुतमईन नजर आए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात पर यह तासुर दिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। आईनी तरामीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही होंगी। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन को साफ पैगाम, कहा हुकूमत कह चुकी है पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं। अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। इत्तफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। ऐसे कैसे चल सकता है? इतनी बदतरीन हो सकती कि वो न किसी को इज्तिमा करने दे रही है, न किसी को जलसे करने दे रही है और कानून साजी कर रही है तो उसके लिए उन्होंने पैसों के लिए बोरियां खोल कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का दावा, कहा एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। MNA से वोट मांग रहे हैं, ना मानने पर घर गिराया और तशद्दुद किया जाता है। इस किस्म की कानून साजी को रोकेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम करके पता लग जाए हमारे MNAs ठुकरा रहे हैं, हमारे MNAs हमारे साथ हैं। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा आज 2:30 बजे पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग रखी है, देखते हैं तजावीज़ पर हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि ये मौका एहतजाज का नहीं है। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर शरपसंद अनासर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात हैं। साजिशी जहनीत वालों को सुकून से घर बैठना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI वाले बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी हैं, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 25 अक्टूबर की बातें ठीक हैं, लेकिन कोई रिटायर्ड हो रहा है तो हो जाए, निज़ाम को चलना है।
आईनी तरमीम के लिए उनकी हिमायत उनकी तजावीज़ माने जाने से मशरूत हैं। तजावीज़ माने जाने पर ही वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर पूरे होने का दावा सियासी बद इखलाकी है। हुकूमत ने पहले काले थैले में जो मुसविदा दिया था वो गैर आईनी था, उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने तरमीम की कॉपियाँ पेश की हैं जैसे हम बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमानिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी फोरम के साइडलाइंस पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सुदूर की एक दूसरे के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी, तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और तुर्कमानिस्तान की पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राब्ता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी से तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रेल रवाबित, इक्तिसादी ताउन और अवामी राब्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था, सकाफ़तों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम और अमनो मकालमे के फ़रोग के लिए फ़ोरम का इनेकाद खुश आइंद है। ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी ने खुद अपने हाथ से लुकमा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। इसाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी, लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, कई निकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे। किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला KP खुद करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजाम सूबाई हुकूमत देखेगी। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर आटे की कीमत फ़ी किलो ₹1 बढ़ा दी। चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में ₹300 मन का इजाफा हुआ। मंडियों में गंदम का ज़ख़ीरा खत्म हो रहा है। महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आज़ाद मंडियों की मैशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। शोकॉज नोटिस को वापस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ अपने भाई और मुलाजिम के साथ गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। आसिफ ने गाड़ी रिवर्स की तो मुलजिमान ने गोली चला दी। वाक़या बज़ाहिर डकैती मुज़ाहमत का मालूम नहीं होता। आसिफ स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और एक बेटी का बाप था। कोयटा में 139 हाउसिंग स्कीमों के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी स्कीम्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के रिहायशी गैस और बिजली के कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। कोयटा में सिर्फ 48 हाउसिंग स्कीमें कानूनी हैं। DI खान में महकमा CNW के SDO समेत 3 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक SDO के हमरा अकाउंटेंट और ड्राइवर को भी अगवा किया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 मंजूरी के लिए जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। तरमीमी एक्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बिल के जरिए पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना बताया गया है। बिल का मकसद सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी और एहतसाब का आज़ाद निज़ाम कायम करना बताया गया है। MKM पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कौमी असासा हैं। यहाँ जमा करने का मकसद सियासी ज़रूरत नहीं, कौमी ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम जिस दौर से गुजर कर आए हैं, हमने कोटा सिस्टम देखा। इल्म हासिल करने से लेकर नौकरी हासिल करने तक कोटा सिस्टम है। MKM ने ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं है। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी, मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी, 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी रेड क्रॉस का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मज़ामती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तौसी का ऐलान। सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे, मजीद 90 दिन की तौसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोग पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतालिका कंपनी या इदारे को हज उम्रा सर्विसेज के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। अमेरिका के साबिक सदर ओबामा ने कहा है कि ये काबिल कबूल नहीं कि बाज़ स्याफ़ाम लोग कामला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते कि वो खातून है और कामला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का सोच रहे हैं। क्या वो ये भूल गए हैं कि इस कम्युनिटी के साथ ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप का भी रैली से खिताब। कहा, कामला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही का तखमीना $50 अरब करार दे दिया। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही, 22 लाख सारिफीन ताहाल बिजली से महरूम है। तूफान मिल्टन से फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई है, सैकड़ों जख्मी हैं। इस साल अमन का नोबेल इनाम नागासाकी के एटम बम हमलों में जिंदा बच जाने वालों की तंजीम निहोन हेडांकियो के नाम रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए कोशिशों पर टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवारान से इजहार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने कई मकबूल टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 82 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का हदफ 11 ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। अपनी विकेट, अपना मैदान, फिर भी हावी मेहमान। इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से ज्यादा रन खाए। बॉलर्स का कब्रिस्तान कहलाई जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम के बैटर दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना क्रिकेट की 147 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पंजाब प्रीमियर लीग का टाइटल सियालकोट विंग्स ने जीत लिया। फाइनल में रावलपिंडी मारखोर्स को 75 रन से हरा दिया। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी मारखोर्स की टीम 104 रन पर आउट हो गई। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फहमीदा रियाज की नज़्म आओ हम वतनों रक्स करो को शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस ने नया रंग दे दिया। डांस परफॉर्मेंस साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स में गुलामी से आज़ादी का सफ़र करने वाले अफ्रीका का चर्चा हुआ। मुगल दौर के रक्स की झलकियाँ भी नजर आईं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।